बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। टीचिंग की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम सब्जेक्ट में, साइंस आर्ट सब्जेक्ट में मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, अप्लाई करें। और इसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे और चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं। इसी तरह फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, और पाक स्टडीज़ के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, इस्लामियात के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, अकाउंटिंग के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं। इसके साथ साथ ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा। इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, बिजनेस स्टडीज के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं। इसके साथ साथ टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बेसिकली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको लोगों के साथ जो डिस्कस किया है, यहाँ पे देख सकते हैं टीचर्स ए लेवल ओ लेवल के लिए। ठीक है। अब हायर सेकेंडरी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके साथ बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टीचिंग की जॉब्स हैं, उर्दू सब्जेक्ट के लिए, इस्लामिया सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए, पाक स्टडी के लिए टीचिंग की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में जॉब्स हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट में भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। सेक्शन हेड के लिए, क्यूएसी हेड के लिए, इमोशनल हेल्थ काउंसलर के लिए, सीसीए कोऑर्डिनेटर के लिए, सॉफ्टवेयर डीबीए ऑपरेटर के लिए। मैं आपको इसका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। अर्ली ईयर टू 8 क्लास तक एमएससी एमएस एमफिल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास मतलब कि मिडिल तक पढ़ाने के लिए, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए, तमाम सब्जेक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे एमएससी एमएस या एमफिल ये डिग्री होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है। इसके लिए परमानेंट ये जॉब्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट वाजे मेंशन किया गया है। मिनिमम 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो एक्सपीरियंस आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये बहुत कम ही लोगों के पास होता है। तो आपके पास किसी भी प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी अप्लाई करें। 2 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का अगर है तो अच्छी बात है। तो लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करें, ये अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं टीचर्स हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर, पाक स्टडीज के लिए। ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एमएससी एमएस एमफिल रिक्वायर्ड है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है। उर्दू में के लिए, उर्दू में आपके पास बीएस हो, एमएससी हो, एमए हो। ठीक है। इस तरह इस्लामियत में एमए हो, बीएस हो या एमफिल हो। ठीक है। इसी तरह रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपके पास, और इसके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास 2 ईयर का, 3 ईयर का भी है फिर भी अप्लाई कर दें। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे टीचर्स ओ लेवल इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, पाक स्टडी, इस्लामियात, मैथ, अकाउंटिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के अंदर। ठीक है। इनमें अगर आपके पास कोई भी डिग्री है एमएससी की या आपके पास एमएस की या एमफिल की, रेलेवेंट सब्जेक्ट में इनमें से कोई भी, तो ये भी परमानेंट की जॉब्स हैं। इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी से अप्लाई करेंगे, पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अनाउंस कर दी गई हैं। एजुकेटर्स की जॉब्स है बेसिकली ये। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली एचईसी वेरीफाइड डिग्री विल बी द एक्सेप्टेबल, मतलब एचईसी से आपकी डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए, वही एक्सेप्ट होगी। ठीक है। कुछ लोग मदरसे से कर लेते हैं, अगर वो डिग्री वेरीफाई नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसी तरह कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एचईसी से वेरीफाइड नहीं होते, प्राइवेट होते हैं। ठीक है। वो एचईसी से आपके पास एटलीस्ट डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द डेमो इंटरव्यू। इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड रिजेक्ट एनी एप्लीकेंट। ठीक है। तो मतलब आप शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको कॉल वगैरह की जाएगी, और रिजेक्ट वगैरह अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी वजह से कर दें तो वो उनकी जवाबदीद होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को, मतलब जो आपकी सीवी वगैरह रिज्यूम्स को, ठीक है, वो यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है। जो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इनकी वेबसाइट गिवन है www.apsc-pasban.psbn.edu.pk। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, या फिर आप यहाँ पे इनका, यहाँ पे और भी मेंशन किया गया है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे HRRECT@apsc-pasban.edu.pk। 4 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इसके ऊपर अप्लाई करें। और इसके साथ साथ यहाँ पे रिज्यूम रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी द इंटरटेन, मतलब कि अगर आपकी जो सीवी वगैरह है, ठीक है, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जो आप ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करेंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशन वगैरह बेसिकली वो जो डेट दी हुई है उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये बेसिकली जॉब्स, परमानेंट जॉब्स आ चुकी हैं, टीचिंग की जॉब्स हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबके लिए आसानियां पैदा करे।